नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल आज एक साल पूरे कर रहा है और इस खास मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको इस साल भर की ये एनिवर्सरी पर। बहुत कम चैनल होते हैं, बड़ी चुनौती होती है जब कोई नया चैनल शुरू करता है, क्योंकि आज इतने सारे चैनल्स हैं, इतना सारा डिजिटल है। तो आप लोगों ने ये सफलता प्राप्त हुई, बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी जो मुद्दे आपने उठाए, जो मुद्दे भ्रष्टाचार की बात हुई, खुलासा हुआ भाई बहुत सारी बातों का जिसमें सरकार को एक्शन लेना पड़ा, ये खुलासा भी बहुत आवश्यक है। भ्रष्टाचार की तो व्यवस्था बनी हुई है, वहाँ तो जहाँ आप हाथ लगाएंगे वहाँ तो भ्रष्टाचार दिखेगा, तो उसमें आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा। पर खुलासा करना कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ गलत वितरण हो रहा है, कहाँ फ्रॉड हो रहा है, ये आज आम जनता के लिए बहुत आवश्यक है। ऑपरेशन पंचर जहां पर साइकिलें ही नहीं बटी थी, ऑपरेशन केसी जहां पे खंबे कागज़ों पर आ गए और नहीं मिले, जांचें इस पर चल रही हैं। अभी आपने सरकार में रहते हुए भी देखा होगा कि ये भ्रष्टाचार के बड़े लूप होल्स होते हैं, बड़ी महीन सी गलियां होती हैं जहाँ से निकलना आसान होता है। अब ऊपर से नज़र नहीं आता है लेकिन अंदर बड़ा हो जाता है, तो आपने रोकने की कोशिश की थी? मेरा पूरा प्रयास था। मेरे पास तो 15 महीने से, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव आचार संहिता में, 11.5 महीने में 15 साल की जो व्यवस्था बनी थी उसमें परिवर्तन लाना। अधिकारियों, छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, गांव में होए, पंचायत सचिव होए, हमारा बीडीओ होए, उसकी सोच में अंतर लाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कि पूरा सिस्टम जब चलता है केवल मंत्रालय में बैठ के नहीं चलेगा, इसका क्रियान्वयन तो ज़िले में होता है, ब्लॉक में होता है, तहसील में होता है। पर उनके सोच में कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे नीमच में ओले पड़े, बाढ़ आई, मैं गया, मैंने कहा ये आपको फ़ौरन मुआवजा मैं दिलवाऊंगा। मुझे अधिकारी समझाने लगे कि हम सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद चेकिंग होगी, तहसीलदार। मैंने कहा ये फाइल का पेट आप बाद में बढ़िएगा, हाँ 7 दिन में अगर इनको मुआवजा नहीं मिला मैं दूसरा अधिकारी ढूंढ लूँगा। ये सब बात, ये इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो हर चीज़ में और तालमेल से ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार का एक तालमेल बना हुआ है। आज के दिन की ये स्थिति है और यही मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। जनता झेल रही है इसे। पैसे दो, काम लो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन को लेकर, बुलडोज़र भी चलाए जा रहे हैं, ये ठीक रास्ते पर हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ कहेंगे। ये मीडिया की राजनीति, शोबाजी की राजनीति, घोषणाओं की राजनीति, आज जनता बहुत समझदार हो गई है। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, ये याद रखिएगा। सब समझ रहे हैं। शिवराज सिंह जी कहेंगे 1 लाख नौजवानों को इस साल रोज़गार मिलेगा। 1 लाख कौन से किसको मिलेगा? मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार मिलेगा। उसके बाद कितने सारे नारे, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ये सब, ये ध्यान मोड़ने की, किस तरह जनता को मूर्ख बनाओ, ध्यान कैसे मोड़ा जाए। तो 2014 में जो मोदी जी कहते थे किसानों के बारे में, 2019 में राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। नौजवान की बात नहीं करी, कृषि क्षेत्र की बात नहीं करी कि 50% उनको नफ़ा होगा। तो ये ध्यान मोड़ने की, कभी पाकिस्तान आ जाएगा, कभी चीन आ जाएगा, कभी राष्ट्रवाद आ जाएगा, कि जनता का ध्यान मुड़ जाए, कोई धार्मिक मुद्दे आ जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ हम सब धार्मिक हैं। क्या बीजेपी के लोग हमसे ज़्यादा धार्मिक हैं? पर बीजेपी सोचती है उनका पेटेंट राइट है, उन्होंने ठेका लिया हुआ है, उन्होंने ठेका लिया हुआ धर्म का, भगवान राम का ठेका लिया हुआ है, एजेंसी है उनके पास। तो कोई वहाँ अगर हम मंदिर जाएं उनके पेट में दर्द होता है। ये जो राजनीति है, धर्म को राजनीतिक मंच पर ले आओ, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी देवी देवताएं हुए। कोई देश विश्व में नहीं है। भारत में जितनी देवी देवताएं हैं, आज मंदिर, किसी का घर में मंदिर में एक देवता है, बाहर जाएंगे दूसरे मंदिर में दूसरा देवता है। तो आज ये जो है, ये हमारी महानता है और इस महानता पर हम
अटैक ना करें। आप भी छिंदवाड़ा में जाते हैं, हनुमान मंदिर चरणों में बैठ के जय जय श्री राम के भजन भी, कीर्तन भी गाते हैं, वहाँ पर पूजा भी करते हैं। ये तो मेरी भावनाएं थी। जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठेका लेके रखा है राम जी। मैंने तो ठेका नहीं लिया, मैंने अपने क्षेत्र के लिए मंदिर बनाया। वो कौन सा ठेका लिया? आम जनता के लिए मंदिर है, उसमें वो कमलनाथ मंदिर तो है नहीं। तो ये मंदिर अब हनुमान जयंती में मैं वहाँ हूँ, मैं 3 दिन के लिए हूँ छिंदवाड़ा में, क्योंकि ये मेरी भावना है। जी हाँ, हर साल जाते हैं। मैं इस साल भी जा रहा हूँ। आप आइएगा, आप उसका दिखाइएगा कैसे क्या शो हुआ, कैसे किया, ये ज़रूर आप करिएगा। मैं आपसे सर एक बहुत गंभीर सवाल ये कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश इन दिनों जिस तरह की फिजाओं में उलझ रहा है, सुलग रहा है, धर्म के नाम पर ही बहुत विवाद जैसे पैदा होने लगे, और ऐसे विवाद जो एक दूसरे की हत्या करने पर आमादा है। ये बड़े दुख की बात है। हम मध्य प्रदेश को कहाँ घसीट रहे हैं? क्या हम सामाजिक विवाद, सामाजिक बंटवारे की तरफ? मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इतनी विभिन्नता है, केवल धर्म की नहीं, जातियों की विभिन्नता है। यहाँ इतनी विभिन्नता हमारे मौसम की है। हमारा विंध्य लीजिए, हमारा मालवा निमाड़ लीजिए, कितना अंतर है, लोगों की सोच में अंतर है। तो ये जो हमारी संस्कृति है देश की, जो जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की, इसमें आदिवासी समाज के हों, किसी और समाज के हों, सबको जोड़ के रखा जाए, यही भारत की संस्कृति है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। और इसी संस्कृति से ही देश आगे बढ़ा था और इसी संस्कृति को जीवित रखते हुए ही देश आगे बढ़ेगा। आज इस संस्कृति पर हमला हो रहा है, आज संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है, और मैं तो हर मध्य प्रदेश के और हर देश के व्यक्ति से कहता हूं कि आज आपका कर्तव्य है कि इस संस्कृति को जीवित रखें। हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में मशहूर है, पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो इसका क्या मायने होगा? ये मामा का बुलडोज़र रोक पाएगा ये धार्मिक उन्माद जो पैदा हो रहा है? शोबाजी है ये, इसमें राजनीतिक दृष्टि से ये कांग्रेस का है, इसका बुलडोज़र लगाओ, केस नहीं, केस बनवा लो। मेरे पास तो रोज़ 50 केस आते हैं। आज 40 लोग आए कि ये जी हमको पुलिस ने ये केस बना दिया, पुलिस ने वो केस बना दिया, और उस दिन का बनाया जब मैं था नहीं। वो इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के पास 3 चीज़ें बची हैं: पुलिस, पैसा और प्रशासन। ये इनका घोषणा पत्र होगा, हाँ, जो अंदरूनी घोषणा पत्र है। तो अब बीजेपी की जिस तरह से तैयारियां हैं, पैसा, पुलिस, प्रशासन को लेकर जो कर रहे हैं, आपकी तैयारियां उन पर भारी पड़ेंगी? हालांकि आप जब 2000 इससे पहले विधानसभा इलेक्शन में आए थे तो आपने चंद महीने काम किया था और सरकार बन गई थी। अब आपको 5 साल मिले हैं, लेकिन इन 5 सालों में बीजेपी आपकी शतरंज की बिसातों को समझने भी लगी, समझने लगी है। है। देखिए, अंत में आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, ये हमें याद रखना है। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। वो गांव में पूछता है कि मेरा बच्चा बीमार हो जाए, मैं क्या विधायक को ढूंढने जाऊंगा? आपका गांव में कौन है? तो वही हम बना रहे हैं। हम अपना संगठन गांव-गांव में, बूथ-बूथ में बना रहे हैं, और यही है जाकि हम अपनी बात पहुंचा सकें। वो पुराना समय कि गांव में आज चले जाओ, हाथ हिला दो, बोलो कांग्रेस को वोट देना, मिल जाएगी। आज तो एक गाँव छोड़िए किस पार्टी का है, एक मकान में आप नहीं जानते, बाप बेटा, भाई भतीजा, चाचा चाची अलग अलग वोट देते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल आपने तैयार किया था जहां पर आपके एक एक वोट का हिसाब किताब है, कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है? ये छिंदवाड़ा अलग है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे हर 230 क्षेत्रों में ऐसा संगठन बने। इस पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैंने सब चर्चाएं कर रही हैं, हमारे मंडल सेक्टर बन रहे हैं और इसका मैं सर्वे कराता हूं। और अंत में चुनाव, आज के समय में हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, उनके पुलिस, पैसा, प्रशासन से है। मैं 2008 से आपको देख रहा हूँ। 2008 में आपने छिंदवाड़ा में एक रैली की और ये कहा कि हम सब एकजुट हैं, और एक आपके छाते के नीचे सब लोग तैयार भी हो गए। बात नहीं बनी, लेकिन पिछले विधानसभा इलेक्शन में बात बन गई है। अब आपको लग रहा है कि आपने जिस तरह से लोग सभी कांग्रेस के क्षत्रपों को इकट्ठा कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने मीटिंग की थी, उसमें सारे लोग इकट्ठे आए, एक सुर में सारी बातें बोल रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस एकजुट है और वो आपके साथ अब धोखाधड़ी नहीं होगी, आपकी बातों को सुना जाएगा? मुझे कांग्रेस एकजुट है,
सबका एक ही लक्ष्य है, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। और मैं तो समय समय पर सब नेताओं से बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने सामूहिक रूप से सब नेताओं से बात करी, उनकी राय ली, पर समय समय पर व्यक्तिगत तो मुझे सब मिलते ही रहते हैं। विधानसभा चुनाव की तरफ आप जा रहे हैं और ये बैठक जो थी जिसमें आपने सबको इकट्ठा किया, कि इशारा समझा जा रहा है कि आपने कुछ ना कुछ कान में उनके ज़रूर कह दिया है चुनावी तैयारियों के लिहाज से। मैं तो उनसे यही कहा कि याद रखिएगा, आप में से कितने होंगे 2023 के बाद ये सोच लीजिए कि अगर हम आंकड़े देखें, हमने 2018 को जितने सिटिंग एमएलए, वर्तमान के एमएलए को टिकट दिया, उसमें से 28 हार गए, लगभग 65 या 67 से, उसमें से 28 हारे। तो आज जो हम सोचते हैं कि ये जीत रहा है, ये विधायक है, ये जीत जाएगा, मैं सर्वे करवा रहा हूँ, मेरे पास इंडिपेंडेंट टीम्स हैं सर्वे की, जो मैं सोचता हूँ अच्छा काम करती है। वो एक इशारा होता है, पर वहाँ के लोग ही आज ही मैं 2-3 विधायकों के साथ बैठा था, मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये आपकी स्थिति खराब है। मेरे पास तो एक सूची है 1 महीने पहले की, कौन सा विधायक जीत रहा है, कौन सा विधायक हार रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, आपकी सरकार बन रही, जो पिछली सूची आपने देखी 1 महीने में विधायकों की है जी। आपके इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि आप बड़े सलीके से इलेक्शन लड़ते हैं और आखिरी ओवर्स जब आते हैं तब आप चौके छक्के जड़ना शुरू कर देते हैं, किसी को संभलने का मौका नहीं देते हैं। इस बार भी आपने तैयारी कर रखी होगी और आप कह रहे हैं सर्वे कराते हैं, तो कहीं आप पश्चिम बंगाल वाले मॉडल पर तो नहीं जा रहे हैं जिसमें राजनीति स्थानीय है। और जब तक ये एहसास ना होए, जो राजनीतिक परिवर्तन है हम सबको समझना है। कई हमारे नेता हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है राजनीति में, पर वो ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं समझ रहे। और यही बात सबसे ज़रूरी है कि हम राजनीतिक परिवर्तन समझें। बीजेपी से हम मुकाबला करेंगे। आज जिसको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये मत सोचिएगा नहीं जानता, ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, हमारे आज सोशल मीडिया के माध्यम से। 5 साल पहले 25% लोग जुड़े थे सोशल मीडिया में, आज 95% जुड़े हैं। ये है। आप जैसे पिछले इलेक्शन के आखिर में आप लेकर आए थे कर्ज माफ़ी और कहा था, आप ये माना जा रहा था कि शायद ये किसान कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा हथियार है। इस बार क्या ला रहे हैं सर आप? ये सब हम तय करेंगे। हम देखिए, ये सब कलाकारी से नहीं होता। मैंने कहा था हम कर्जा माफ़ी करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। ये तो बीजेपी को शिवराज सिंह झूठ बोलते रहे, पर विधानसभा में तो ये आंकड़े देने पड़े। किसान का नाम, किसान का टेलीफोन नंबर, गाँव, कौन सा बैंक। वो पहला किस्त था। हम दूसरा किस्त चालू कर रहे थे, बंद हो गया। चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल और कहूँगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी मीडिया की भूमिका मध्य प्रदेश में निभा रहा है, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिहाज से सभी पक्षों को साथ में रखकर, ध्यान में रखकर जिम्मेदार मीडिया का फ़र्ज़ निभा रहा है। आप इन दिनों मीडिया से क्या अपेक्षा रखते हैं? आपने मीडिया में काफ़ी बदलाव देखे हैं, अब मीडिया बहुत बदल गया है। देखिए, सच्चाई है। आज कितनी स्वतंत्र है मीडिया, ये सब जानते हैं। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ और यही मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप स्वतंत्र रहेंगे। ये जो बीजेपी का प्रयास है मीडिया को दबाया जाए, याद रखिएगा कि आपका किसी पार्टी की तरफ कर्तव्य नहीं है, समाज के और जनता के प्रति कर्तव्य है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, जो अपनी योजनाओं के बारे में, आगामी योजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।